भाई तुम नबी से मदद क्यों मांगते हो? तो वो जवाब में कहते हैं नबी असल में मुख्तार नहीं है, अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए हैं। तो यही शिर्क तो हिंदू कर रहे हैं, कह रहे बुतों को अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए। ईसाई कह रहे हैं ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए। भाई अल्लाह कह रहे हैं किसी को नहीं दिए। अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, सब के सब अल्लाह के फकीर हो, किसी किस्म के इख्तियारात किसी के पास भी नहीं है। इसी शिर्क की नफी कुरान में बार बार है। अगर हम ये तावील मान लें कि भाई अल्लाह के इख्तियारात देने से उसके पास आ गए हैं, तो फिर ये बार बार जो कुरान कह रहे हैं इय्याका नअबुद, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ किससे मांगेंगे? तुझसे। ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। अल्लाह तुझसे मांगेंगे और उससे भी जिसको तूने इख्तियारात दिए हुए हैं। ये होना चाहिए था ना। यहाँ एक मशहूर इश्काल ये लोग करते हैं कि फिर पुलिस से मदद क्यों मांगते हो? तो यहाँ मदद का मतलब, इख्तियारात का मतलब ये है असबाब से हटके इख्तियारात। लॉजिक के तहत तो इख्तियारात सबके पास हैं। साइंटिफिक लॉजिक जिन चीजों की होती है ना, वो तो अल्लाह ने लॉ बनाया है। आपको पेन होगा तो पैनाडोल में कुछ ऐसे केमिकल है कि वो जाके रिएक्ट करते हैं और आपके पेन को खत्म कर देते हैं। तो डॉक्टर असबाब इख्तियार करता है, उसकी रिसर्च चाहिए। तो असबाब से हटके जो काम है, जहाँ असबाब फेल हो जाए वहां मदद कौन कर सकता है? अल्लाह। पता नहीं कहाँ से ये लोग झूठ बोलने के लिए इतना कॉन्फिडेंस लाते हैं और इनको सुनने वाली ऑडियंस भी अपना दिमाग बक्से में बंद कर देती है। ना जाने कहाँ से इन्हें वो हिंदू इस धरती पे मिल गया जो अल्लाह को मानता है और कहता है कि अल्लाह ने बुतों को इख्तियार दिया है। भला बुतों को अल्लाह इख्तियार क्यों देगा? हिंदू तो उन बुतों को ही अपना माबूद मानते हैं, उन्हें इबादत के लायक मानते हैं और यही तो उनका शिर्क है। और बेशक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, तभी तो वो पैदाइशी अंधों को बीनाई देते थे, कोढ़ियों को शिफा देते थे और मुर्दों को जिंदा करते थे और मिट्टी के पुतले में फूंक मार के चिड़िया उड़ा देते थे। ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह के दिए हुए इख्तियार ही से तो किया था। ईसाइयों का शिर्क तो ये है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया और उन्हें भी खुदा मान लिया। उनकी भी वो इबादत करते हैं। ईसाई तो तीन खुदा के मानने वाले हैं, ट्रिनिटी को मानते हैं। सूरह फातिर की आयत नंबर 15 को पढ़कर इन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया, जबकि आयत का मतलब ये है कि अल्लाह की हर मखलूक अल्लाह पे डिपेंडेंट है, अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो हर चीज़ से बेनियाज है। बंदा तो अल्लाह की अता के बगैर पलक तक नहीं हिला सकता, बल्कि इससे भी छोटी अपनी हाजत को अल्लाह की अता के बगैर पूरा नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठकर अपनी मर्जी से मुंह भी चला रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, अपनी पलकें भी झपका रहे हैं और अपने बदन को हरकत भी दे रहे हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह के दिए हुए इख्तियार ही से तो कर रहे हैं, या फिर ये सारी चीज़ें सूरह फातिर की उस आयत से बाहर है? अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इसका मतलब ही है कि अल्लाह का दिया हुआ है, यानी इख्तियार मिलने के बाद भी बंदा अल्लाह पे डिपेंडेंट है, अल्लाह से बेनियाज नहीं हुआ, अल्लाह ही का मोहताज है। जिस बंदे का जो मकाम है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उसे उसी हिसाब से इख्तियार देता है। और बंदे को इख्तियार है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका खुद का इख्तियार है, ज़ाती इख्तियार है। ज़ाती इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह का है। शिर्क तो तब होगा जब अल्लाह और बंदे दोनों के इख्तियार को इक्वल माना जाए, दोनों का इख्तियार ज़ाती माना जाए। और कुरान में भी इसी शिर्क की बात हो रही है कि किसी गैरुल्लाह को एब्सोल्यूट इख्तियार वाला माना जाए, यानी ज़ाती इख्तियार वाला माना जाए, यानी अल्लाह से बेनियाज माना जाए। अब सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 में अल्लाह ने जो सिखाया कि हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें, इसका क्लियर कट मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, हम तुझे अपना माबूद मानते हैं, इसीलिए तेरी ही इबादत करते हैं और माबूद मान के, हकीकी मददगार मान के जिससे मदद चाहते हैं वो तू है। यानी हमें जो भी, जब भी, जैसी भी मदद हासिल होगी वो हकीकत में तेरी ही मदद होगी। सूरह फातिहा में तो खालिस बात ही अल्लाह से की जा रही है। क्या बंदा अल्लाह के अलावा उसके किसी बंदे से मदद नहीं मांगता है? तो क्या वो मदद मांगना आयत के खिलाफ हो जाता है? गैरुल्लाह से मदद मांगना हरगिज़ आयत के खिलाफ नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपनी मर्जी से एक मनगढ़ंत उसूल बनाया है और तावील करके मदद का मतलब, इख्तियार का मतलब बिना असबाब वाली मदद और इख्तियार बता दिया। हालांकि आयत में कहीं भी असबाब का कोई जिक्र नहीं है, ना ही मुर्दा या जिंदी की कोई कैटेगरी मेंशन है, बस मुतलकन लिखा है, यानी एक जनरल सेंटेंस लिखा है। इनके मनगढ़ंत उसूल के हिसाब से आयत को भी इस तरह होना चाहिए था कि हम तुझी को पूजें और बिना असबाब वाली मदद तुझी से चाहें। इन्होंने खुद ही शुरू में कहा कि अल्लाह ने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया, तो क्या असबाब होने की वजह से इख्तियार मिल जाता है? असबाब होने की वजह से कोई बंदा मददगार बन जाता है? यानी सूरह फातिर में जो अल्लाह ने कहा है कि तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, तो असबाब होने से अल्लाह का मोहताज नहीं रहा, असबाब आ जाने से क्या शिर्क मिट गया? असबाब की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अल्लाह की अता से होता है। अल्लाह की अता ना हो तो लाख असबाब होने के बाद भी कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता और कोई बंदे को कुछ इख्तियार नहीं होता, किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि अल्लाह ने दुनिया में असबाब रखे हैं कि पैनाडोल खाओगे तो बुखार जाएगा, लेकिन 1000 पैनाडोल खा लो, अल्लाह ना चाहे तो बुखार नहीं जाएगा। जिस अल्लाह ने पैनाडोल में शिफा रखी है, उसी अल्लाह ने अपने खास बंदों को खास इख्तियारात भी दिए हैं। जिस तरह से अल्लाह से शिफा हासिल करने के लिए पैनाडोल वसीला बनती है, उसी तरह से अल्लाह की मदद हमें उसके खास बंदों के वसीले से मिलती है। तो जिस तरह से पैनाडोल खाने के बाद भी मुसलमान का ये अकीदा होता है कि शिफा अल्लाह देता है, उसी तरह से गैरुल्लाह से मदद मांगने के बाद भी मुसलमान का अकीदा ये होता है कि अल्लाह मदद करता है।
تو डॉक्टर जो मदद करता है वो भी असबाब की वजह से मदद नहीं कर पाता है, बल्कि वो अल्लाह की अता से मदद कर पाता है। जिस तरह से नबी अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए तो वो किसी असबाब की वजह से नहीं किया, बल्कि अल्लाह की अता की वजह से किया। ये सारी बातें करने के बाद ये पता चला कि असबाब का होना ना होना ये कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि अल्लाह की अता का होना ये ज़रूरी है। जिसको अल्लाह जितना इख्तियार देगा वो उसी हिसाब से लोगों की मदद कर पाएगा। इसीलिए हम अहले सुन्नत अल्लाह के खास बंदों से जब मदद तलब करते हैं तो हम उन्हें हकीकी मददगार नहीं मानते हैं, बल्कि अकीदा ये होता है कि अल्लाह ने इन्हें मददगार बनाया है और इनकी मदद हकीकत में अल्लाह ही की मदद है, यानी अल्लाह की मदद इनके थ्रू आएगी। और यही असली मतलब है सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 का कि माबूद समझ के मदद हम अल्लाह से मांगते हैं और बंदों से जो मदद मांगी जाती है उस मदद का भी हकीकी सोर्स अल्लाह को मानते हैं। और कोई बंदा ये कहे कि गैरुल्लाह से मदद तलब करना शिर्क है तो वो जान ले कि हर वो चीज जो शिर्क होती है वो हमेशा शिर्क ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना ये शिर्क है। तो अब चाहे किसी जिंदे की पूजा की जाए या मुर्दे की, सामने वाली की पूजा की जाए या गैर में किसी की, वो हर कंडीशन में शिर्क ही रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर गैरुल्लाह से मदद तलब करना शिर्क होता तो जिंदे से मदद लेना भी शिर्क होता और मुर्दे से मदद लेना भी शिर्क होता, सामने वाले से मदद लेना भी शिर्क होता और गैब में किसी को मदद के लिए पुकारना भी शिर्क होता।